हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में दिया गया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, सो लेट अस सपोज this is a road, let A B. Now two poles of equal heights are standing opposite to each other. This is first pole, this is second pole. Say A B, इसको मैं क्या बोल दूँ, इसको C बोल देता हूँ, इस पॉइंट को D बोल देता हूँ। ठीक है, so C and D they are the top of poles, both poles. Now either side of road which is 80 meter wide. ठीक है, so width of road is 80 meter. Now from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree. तो मान लीजिए रोड के बीच में कोई पॉइंट है। ठीक है, से दिस पॉइंट इज E. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहां से हम पहले एक पोल को देख रहे हैं और फिर दूसरे पोल को देख रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहां से एक जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, अदर एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, जो ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर वो एंगल छोटा एंगल होता है ना। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पोल्स की हाइट जो कि इक्वल है। ठीक है, और पोल से ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है और ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट। सो लेट द हाइट ऑफ पोल्स बी h, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट सेम है। तो अगर एक पोल की हाइट h है, दूसरे की हाइट अल्टीमेटली h हो जाएगी। इक्वल हाइट्स लिखा गया वहां पे। ये जो डिस्टेंस है AE, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 80, ये डिस्टेंस कितना है x। व्हाट अबाउट BE, इट इज 80 माइनस x। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेप पहले आपको बताया जाए, जो लेंथ आपने फाइंड करनी है उसको आप इंट्रोडक्शन स्टेप में जरूर लिखिए। ठीक है, सो लेट AD equals BC equals H be the height of each pole and AE equals x and BE equals 80 minus x। ये तीनों चीजें फाइंड करने में, हाइट, ये लेंथ और ये लेंथ कितनी है। ठीक है, ओके, क्या करेंगे, कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं पहले। ठीक है, पोल इज सपोज टू बी एट राइट एंगल विद द ग्राउंड। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कोई एक पकड़ लो, आपकी चॉइस है। AED ये ट्राइंगल पहले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AED ये ट्राइंगल पहले ले ली। ठीक है, अब ना तो मेरे पास h है ना ही x है। ठीक है, आपको बोला गया था जो लेंथ आपके पास गिवन है उसको आप डिनोमिनेटर में रखिए और जो लेंथ आपने फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में। लेकिन यहाँ पे ना तो ये है ना ही ये है, तो आप किसी को भी न्यूमरेटर में रखो, किसी को भी डिनोमिनेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या किया, AD बाई AE कर देते हैं, AD बाई AE। अब क्योंकि एंगल है आपका यहाँ पे बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस।
सो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाता है, tan 60 डिग्री, ठीक है। इट इंप्लाइज AD, लेंथ AD इज h, लेंथ AE, दिस इज x एंड इट इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, इट इज √3, which implies h is equal to x √3, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। गिव इट नंबर 1। नाउ सेकंड ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल यूज करते हैं, क्या करते हैं, BC बाई BE, ये भी क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल BEC और EBC, जो भी आप बोलना चाहें, BEC, यहां पे क्या किया हमने, BC that is perpendicular by BE that is base, so it is tan 30 degree, which implies what about BC? BC is h and BE is 80 minus x and it is equal to tan 30. Tan 30 is 1 by √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, so it comes out to be h √3, मल्टीप्लाई हो गया और 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज 80 माइनस x, ठीक है। अच्छा क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू क्या है, x √3, यहां पे पुट कर दी, इस h को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, x √3 से। सो यूजिंग 1 क्या जाएगा बेटा, h की जगह क्या लिखा, x √3 और साथ में क्या, ये वाला √3, दूसरी तरफ क्या है, 80 माइनस x, सो इट इंप्लाइज √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3, सो इट कम्स आउट टू बी 3x, माइनस x को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, क्या बन जाएगा, प्लस x एंड इट इज इक्वल टू 80, इज नॉट इट, so 4x equals 80, which implies x equals 80 by 4 and that is 20, ठीक है। so distance of first pole from observation point is 20 मीटर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आ गया। सेकंड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 80 माइनस एक्स, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं फिलहाल। So distance of first pole from observation point, पूरा लिख लेना आप, observation point that is equal to 20 meter and distance of second pole from observation point, ठीक है, कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 20, so 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर, ठीक है बेटा, ओके। अब फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल ये थी हमारे पास, ठीक है। तो हाइट of each pole that is equal to h √3, x √3, x is 20 वैल्यू निकाली थी हमने x की, ठीक है। so it is 20 √3 मीटर, ठीक है। √3 is 1.732, वैल्यू पुट करना चाहे तो आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहां तक करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ओके। Now, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं।
you have given the figure. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of tower and the width of canal. So this is canal. ठीक है, ये कैनल है आपके पास और ये क्या दे रखा है CD. दिस इज द विड्थ ऑफ कैनल एंड इट इज 20 मीटर. नाउ वी हैव ए टावर ऑन ग्राउंड. ठीक है, ये टावर है हमारे पास और राइट एंगल के ऊपर है. तो कैनल के एक एंड से जब हम इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, द एंगल इज 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द अदर एंड, ठीक है, फ्रॉम द अदर एंड, दिस इज द सेकंड एंड ऑफ द कैनल एंड द एंगल इज फाउंड टू बी नाउ 30 डिग्री. ठीक है, हाइट ऑफ टावर इज AB. So find the height of tower and the width of canal. Okay. A TV tower stands vertically on a bank of canal. This is not width of canal. This is width of canal. ठीक है. तो width of canal और height of tower ये हमने find करना है यहाँ से. So let the width of canal is x. हाइट ऑफ टावर इज h. ठीक है बेटा. ओके, तो ये टोटल लेंथ जो हमारे पास है, दिस टोटल लेंथ इट इज x प्लस 20. ये x और ये 20, तो टोटल लेंथ जो है BD ये कितनी हो जाएगी x प्लस 20. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन स्टेप के ऊपर चलते हैं. लेट AB इक्वल्स h be the height of tower and BC equals x is the width of canal. ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? कोई एक ट्राइंगल वैसे ही, ठीक है, कोई एक ट्राइंगल आप सपोज कर सकते हैं. इसी ट्राइंगल को पहले ले लेते हैं ABC. ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABC AB बाई BC. ठीक है, दोनों फाइंड करने पहले बोला आपको, तो कोई भी ऊपर रखो कोई भी नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता. और एंगल कितना है इस ट्राइंगल में, tan 60 डिग्री बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो रहा है. ठीक है, सो AB इज h, BC is x, tan 60 is √3, which implies x is equal to x √3. limit number 1. ठीक है, अप्रॉक्स पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपके पास सब कुछ आ रहा है. ठीक है, सेकंड ट्राइंगल यूज करते हैं. इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, तो टोटल ट्राइंगल लेंगे अब ये वाली है ना, राइट एंगल चाहिए ना, ये वाला पार्ट आप मत देखिए. ठीक है, क्या करेंगे तो उससे AB बाई BD. और फिर से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इट इज tan, और एंगल कितना 30 डिग्री. नाउ AB इज h, BD इट इज टोटल लेंथ है ना, x प्लस 20 and equals tan 30, that is 1 by √3. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, so it comes out to be h √3 equals x plus 20. ठीक है, अब फर्स्ट को यूज करते हैं जैसे पहले किया था. फर्स्ट इंप्लाइज h इक्वल x √3, तो h को रिप्लेस कर दिया x √3 से. नाउ यूजिंग फर्स्ट
एच को रिप्लेस किया x√3 से, और साथ में √3 और है आपके पास, दैट इज इक्वल टू x + 20, इज नॉट इट? दैट इट इज √3 into √3 is 3x minus x, ये इस तरफ आ गया, और दूसरी तरफ क्या बचा 20, which implies 2x equals 20, is not it? 3x minus x, and what about x? It is 10, 20/2, ठीक है? So width of canal is 20 meter, sorry, it is 10 meter, implies width of canal equals x equals 10 meter, ठीक है? Now we have to find the height of tower, ठीक है? Height of tower, so it implies height of tower, okay? Height of tower आप हमारे पास कितनी आ जाएगी, कितनी थी? h थी ना हाइट ऑफ टावर, किसके इक्वल है? x√3, so equals h equals x√3, and the value of x is 10, is not it? So it comes out to be 10√3 meter. बात फिर से देखिए, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 10 multiplied by 1.732, ठीक है? ऐसा आप लिख सकते हैं. So it comes out to be approx 17.32 मीटर, ठीक है? ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ओके? क्वेश्चन नंबर 12 चेक कर लेते हैं. From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. देखो ये बिल्डिंग है, सपोज करिए, दिस इज ग्राउंड, दिस इज केबल टावर, ठीक है? मैंने केबल टावर जो है उसको बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचा क्यों बनाया? क्योंकि यहां से बिल्डिंग के टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले इसके टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. एंगल ऑफ एलिवेशन का डायरेक्ट मीनिंग क्या? ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, ठीक है? अब यहां पे है ऑब्जर्वर, दिस इज बिल्डिंग, रिमेंबर, एंड दिस इज टावर, ठीक है बेटा? ओके. अब क्या किया कि यहां से ऑब्जर्व किया पहले इसके टॉप को, लेकिन आइज ऑफ ऑब्जर्वर कहां पे है? लाइन ऑफ साइट तो ठीक है उस तरफ जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले आपको. तो यहां से हमने क्या किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है? अब पहले क्या किया, इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है? और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री. दिस एंगल इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है? तो नीचे की तरफ, अब लाइन ऑफ साइट क्या? ये फुट ऑफ टावर, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, एंड दिस एंगल इट इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, it is 45 degree, ठीक है बेटा? and the height of building, ठीक है? this is building and height of building is 20, no, it is 7 meter. Now we have to find the height of tower, ठीक है? We have to find this height. So let the height of tower is h. Let
AB is the height of tower, CD is the height of building, ठीक है. Let this point is E and building is supposed to be at right angle. This is also a right angle, ठीक है. तो ये राइट एंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है बेटा. ओके, तो अगर ये एंगल 45 डिग्री का है, व्हाट अबाउट दिस एंगल, ठीक है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा. वैसे अगर आप इसको नहीं मिले तो इससे भी काम चल पड़ेगा, ठीक है. और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का. चलो जो हमने स्टार्ट कर दिया वैसे ही करते हैं. तो कोई एक ट्राइंगल पहले पकड़ लेते हैं. अब देखो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है दोनों ट्राइंगल में. एक तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और एक ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. अगर आप मन की आंखों से देखें तो ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट कॉमन है x, ये लेंथ x है, तो ये जो लेंथ हमारे पास है ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं कोई AED, ये वाली ट्राइंगल पहले ले लेते हैं. तो उससे पहले इंट्रोडक्शन स्टेप. लेट AB equals H be the height of tower, ठीक है. बस इतना काफी है. बाकी आप डायग्राम पहले बताया, डायग्राम बड़ी अच्छी तरह से बनाई आपने और डायग्राम में आप हर चीज शो करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ज्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है. नाउ इन ट्राइंगल AED, ठीक है, AE बाई दिस, ठीक है, AE बाई DE. अब AE की बात करते हैं. ये लेंथ कितनी है 7, यहां से यहां तक की लेंथ, ठीक है, ये भी कितनी हो जाएगी 7, ठीक है. व्हाट अबाउट दिस लेंथ, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी. टोटल लेंथ को हमने h बोला है, ये लेंथ 7 है, तो ये कितनी बची h माइनस 7, इज नॉट इट. AE बाई DE, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 10 60 डिग्री, इज नॉट इट. AE लेंथ कितनी है हमारे पास h माइनस 7 and DE is x, tan 60 is root 3, is not it. So it implies h minus 7 is equal to x root 3, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब h हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, h is equal to x root 3 and plus 7, ठीक है. माइनस 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया. गिव इट नंबर 1, ठीक है बेटा. ओके, अब सेकंड ट्राइंगल के ऊपर चलते हैं. दिस ट्राइंगल, ठीक है. इन ट्राइंगल DCB और BCD एक ही बात है. इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, क्या किया, दिस बाई दिस कर दो या दिस बाई दिस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये गिवन है हमारे पास, क्या बनेगा BC बाई CD and it is cot, not tan. It is base by perpendicular, that is cot and cot 45 degree. और tan 45 cot 45 दोनों 1 होते हैं. तो BC की लेंथ हमारे पास कितनी थी x, CD 7 और कितना cot 45 1, which implies x is equal to 7, ठीक है. तो ये वैल्यू x की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. हमने फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है. सो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज h is equal to x root 3 plus 7 and the value of x is 7, so it is 7 root 3 plus 7. So you can say 7 into root 3 plus 1 meter.
ठीक है, लास्ट में आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ टावर इज 7 इंटू रूट 3+1। फिर से भाई वैल्यू आप पुट करना चाहें तो आपकी चॉइस है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपका AOT दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो खत्म हो जाएगा। देन हम चलेंगे चैप्टर नंबर 10 की तरफ, ठीक है। ओके, वर्कशीट आपको मिलेगी, वर्कशीट आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, और नोटबुक आपकी जल्दी ही चेक होने वाली है। ओके, थैंक यू।